सर हमारी तो जेन्युइन डिमांड्स है जो हमें आज से पहले भी हमने बड़ी बार प्रोटेस्ट किया है, साइलेंट प्रोटेस्ट है, हमने कैंडल मार्च भी किया है। तो हमारी एक ही डिमांड है कि वो हमारी सर्विस रूल्स जो है उनको जल्द से जल्द बनाया जाए। तो अभी हम कल से बैठे हुए हैं स्ट्राइक पे। बाकी 5 जीएमसीज में भी स्ट्राइक थी, अभी कुछ जीएमसीज में उनको एश्योरेंस दिया गया है रिटर्न में, तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है। तो हमारे जीएमसी में भी हमें जब एश्योरेंस मिल जाएगी रिटर्न में प्रिंसिपल सर से या हायर एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हमारी भी स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ हो जाएगी, हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। बस हम इसी चीज़ के लिए बैठे हुए हैं कि कहीं से हमें एश्योरेंस मिल जाए कि हाँ जो आपका कैरियर है वो स्टेगनेंट नहीं रहेगा, हमारा कैरियर जो है वो मतलब ठीक, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम जो हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा, तो हम हमारे कॉल ऑफ कर देंगे। और जहाँ तक ओपीडी सर्विसेज की बात है, खाली ओपीडी सर्विसेज हमारी बंद है। आप अगर नीचे जाएंगे तो देखेंगे इमरजेंसी में सभी पेशेंट्स को देखा जा रहा है। हायर अथॉरिटी आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आए थे? हाँ जी सर, प्रिंसिपल सर तो यहाँ नहीं है, बट उनकी तरफ से कॉल आई थी और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उन्होंने बात की थी हमसे, उन्होंने एश्योरेंस दी है, रिटर्न एश्योरेंस भी आई है प्रिंसिपल सर से। अब हमारी कमेटी मेंबर्स जो है वो डिसाइड करेंगे क्या करना है, फिर उसी हिसाब से हम आगे या कंटिन्यू करेंगे, कॉल ऑफ करेंगे। कल भी जो है हमारे उन्होंने भी आपसे फोन पे बात की, क्या बात की, क्या उन्होंने कहा था कि उनसे हो पाएगा जल्द से जल्द, वो जो है बात करेंगे आगे हमारी, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो जितना जल्दी हो सकेगा उनकी तरफ से बहुत जल्दी वो करेंगे सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का। ये डिमांड अगर आपकी पूरी नहीं होती है तो क्या नुकसान है? सर देखिए, इसमें खाली हमारा नुकसान नहीं है, इसमें जो बेचारे नए लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज ले रखी है उनका भी नुकसान है। देखिए, जब तक सर्विस रूल्स नहीं आएंगे तो नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी रहेगी, लोग एम्प्लॉय नहीं होंगे, यहाँ पे और लोग लगेंगे नहीं। यहाँ पे जो पेशेंट और स्टाफ का रेशो है वो डाइल्यूट हो चुका है। मान लो अगर आपके 34 बेडेड वार्ड है, वहाँ पे आपको मॉर्निंग में 2 स्टाफ मिलेगा, 2:34 मतलब 1:2 कितना 20-20 रेशो भी चल रहा है। पीडियाट्रिक वार्ड में इतना रश है, वहाँ पे 1:20, 2:40 ऐसे करके रेशो चल रहा है। मतलब हमारा बिल्कुल ही पेशेंट और स्टाफ का रेशो जो है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो चुका है। अब जब तक यहाँ नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी, जब तक प्रमोशंस नहीं होगी, नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो पेशेंट केयर जो है वो इसी तरह सफर होता रहेगा। हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, हम तो जितना हो सकता है अपनी तरफ से 100% देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है क्योंकि पेशेंट और स्टाफ का रेशो जो है वो बिल्कुल ही डाइल्यूट हो चुका है, वो है ही नहीं प्रॉपर ही नहीं। जहाँ 1:5 होना चाहिए 1:15 चल रहा है, 1:10 चल रहा है, तो पेशेंट केयर तो इस हिसाब से सफर ही हो रहा है। कितना फुटफॉल अभी जीएमसी बनने के बाद यहाँ पे दिख रहा है पेशेंट का, क्योंकि काफी दूर दराज इलाका है, काफी लोग जीएमसी बना हुआ है, तो कितना फुटफॉल आपको लगता है? सर यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी वर्कलोड मतलब पेशेंट लोड बहुत ज्यादा हो चुका है वार्ड्स में। अगर आप देखेंगे कि सभी वार्ड्स जो है वो कहीं तो डबल पेशेंट्स भी है। मतलब पहले यहाँ पे जो पेशेंट लोड था बहुत कम था, जीएमसी जब से बना यहाँ पे पेशेंट लोड बहुत ज्यादा हो गए हैं। यहाँ पेशेंट रेशो इतनी ज्यादा हो गई है कि एक बेड पे कभी कभी 2 पेशेंट्स होते हैं। मतलब स्टाफ तो लेकिन उतना ही है, स्टाफ तो नहीं बढ़ा, खाली पेशेंट का रेशो बढ़ा है। तो इसलिए अगर रूल्स बन जाएंगे तो स्टाफ का जो रेशो है वो भी बढ़ जाएगा, पेशेंट लोड के हिसाब से पेशेंट को प्रॉपर केयर मिलेगी, पेशेंट एटलीस्ट सफर तो नहीं होगा। तो जो हमसे चाहते हैं 100% तो हम हमारा 100% तो दे रहे हैं, लेकिन अगर हायर अथॉरिटीज ही अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं तो इसमें फिर एंड में जाके क्या होता है, इल्जाम हमारे ऊपर ही आ जाता है। तो इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है।